चलो तो आज हम लोग जोन ऑफ प्रोटेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जोन ऑफ प्रोटेक्शन। जोन ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। पावर सिस्टम में जोन ऑफ प्रोटेक्शन होता क्या है? तो अगर फर्स्ट में इसमें हम पहले कुछ लिख लेते हैं कि जोन ऑफ प्रोटेक्शन होता क्या है, तो लिखेंगे इट इज ए सेक्शन इट इज ए सेक्शन ऑफ पावर सिस्टम। इट इज ए सेक्शन ऑफ पावर सिस्टम वेयर fault are detected or cleared by a particular प्रोटेक्शन सिस्टम। प्रोटेक्शन सिस्टम, ठीक है। यही है जोन ऑफ प्रोटेक्शन। जोन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? जोन मतलब कुछ रीजन, मतलब रीजन बोल सकते हैं या सेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है, या स्पेसिफिक पोर्शन बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ भी मतलब हम लोग बोल सकते हैं स्पेसिफिक पोर्शन, पोर्शन ऑफ पावर सिस्टम, ठीक है ना। इस टाइप चीज टर्म हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि पावर सिस्टम कुछ सेक्शन में जहाँ पे फॉल्ट मतलब कि डिटेक्ट किया जाएगा, और जब डिटेक्ट हो जाएगा तो उसको मतलब कि क्लियर कर दिया जाएगा, नहीं रिमूव किया जाएगा। वो कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम। वो प्रोटेक्शन सिस्टम के हेल्प से होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम से देखते हैं हम लोग जोन ऑफ प्रोटेक्शन एक्चुअल में होता क्या है। चलो देखो, अब जोन ऑफ प्रोटेक्शन जैसे आएगा डिफिनेशन लिख लो। जो डिफिनेशन बताया वो पहले डिफिनेशन लिख लो आराम से, उसके बाद आराम से डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। देखो, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये है मेरा पूरा सिस्टम। देखो, इसको बोलते हैं हम लोग जोन ऑफ प्रोटेक्शन। ये लिखा हुआ है वेरियस जोन ऑफ प्रोटेक्शन। अब देखो, जोन ऑफ प्रोटेक्शन जो होता है वो तो हम मतलब एक केस का ऐसा बना दिए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा डायग्राम ऐसा ही बनेगा। ये डायग्राम एक्सपैंड भी किया जा सकता है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। मतलब इसको हम लोग डिफरेंट वे में भी मतलब जोन ऑफ प्रोटेक्शन का डायग्राम बनाया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि हम सिस्टम में कितना मतलब कि एलिमेंट को कंसीडर किए हैं, उसी के अनुसार हम लोग पावर से मतलब कि जोन ऑफ प्रोटेक्शन का डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग जनरली जो लिए हैं जोन ऑफ प्रोटेक्शन बनाने का, उसमें क्या क्या है? तो पहले जनरेटर, बस बार, ट्रांसफार्मर, ठीक है। फिर बस आ जाएगा, ये तो बस जोन यहाँ आ गया, यहाँ पर भी बस आ गया। फिर ट्रांसमिशन लाइन, फिर बस, फिर इधर वही हो गया, ठीक है ना। यानी कि जो हम लोग जोनो प्रोटेक्शन में एलिमेंट जो लिए हैं, यहाँ पे एलिमेंट है क्या? जनरेटर। जनरेटर फर्स्ट, दूसरा है बस। जो बस जोन बनेगा यानी जनरेटर जोन बनेगा। जनरेटर लिए तो जनरेटर जोन हो जाएगा, और बस लिए तो बस जोन हो जाएगा। फिर तीसरा ट्रांसफार्मर लिए हैं तो ट्रांसफार्मर जोन हो जाएगा। फिर हम लोग चौथा में ट्रांसमिशन लाइन लिए हैं तो ट्रांसमिशन लाइन जोन कहलाएगा, ये इसका अपना जोन होगा, ठीक है ना। इस तरह से मतलब
पूरा इंडिया में जो इतना स्टेट है उसका हर स्टेट का बाउंड्री है, मतलब उसका उतना उसका मतलब जोन बना हुआ है उस स्टेट के लिए, है ना। यही चीज़ है। तो हम लोग कितना टोटल लिए हैं, जनरेटर बस, फिर ट्रांसफार्मर, फिर ट्रांसमिशन लाइन, बस। फिर यही चीज़ फिर इधर रिपीट हो गया है, ठीक है ना। तो अब पावर सिस्टम में बहुत सारा जनरेटर होता है, तो यहाँ पे हम लोग दो ही जनरेटर लिए, एक इधर से एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। अब इस तरह से बहुत सारा होगा, फिर ट्रांसमिशन लाइन है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होगा। तो उस तरह का अगर पूरा को कंसीडर करेंगे ना, तो ये जो जोन ऑफ प्रोटेक्शन है ना वो बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है ना। हम लोग ज़्यादा लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सिंपल हम लोग इतना ही लिए हैं, 4 एलिमेंट को कंसीडर किए हैं, और सबका फिर जो भी एलिमेंट लोगे उसका अपना जोन बन जाएगा, ठीक है। क्लियर। चलिए, अगर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन लेते तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का भी जोन बन जाता। तो वो आएगा तो फिर वो कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा, मतलब जोन ये सर्किट ये मतलब ये जो डायग्राम है कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो उतना कॉम्प्लेक्स लेना नहीं है हम लोग को, बस खाली समझ लेना है और डायग्राम बनाकर इसको भी मतलब कि अपना जब एग्जाम आएगा तो इसको डायरेक्ट बना देना, सिंपल है, इसको बना सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स भी बनता है तो उतना याद रहेगा है नहीं। चलो, तो देखो जो सर्कल है, जैसे जनरेटर है यहाँ पे, तो जनरेटर पे सर्कल लगाए तो इसका मतलब देखो जहाँ क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस सर्किट ब्रेकर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो जनरेटर है और ये जनरेटर को सर्कल में डाल दिए हैं, तो जनरेटर का जोन बन गया, इसीलिए यहाँ जनरेटर जोन हो गया। अब ये जो लाइन है इसको बस जोन, इसको बस बोलते हैं, बस बस, ठीक है। अब बस बस हो गया। अब इसको भी सर्कल में डाल देंगे, ठीक है। और देखो जनरेटर के जस्ट पास एक सर्किट ब्रेकर होगा, हर एलिमेंट के पास एक सर्किट ब्रेकर होगा, और सिटी भी होता है, तो सिटी को रिप्रेजेंट यहाँ नहीं कर रहे, सिटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर होता है तो उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। यहाँ जनरेटर हो गया, फिर सर्किट ब्रेकर, बस बार, फिर बस बार के पास फिर सर्किट ब्रेकर, फिर ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर के पास फिर एक सर्किट ब्रेकर, फिर ट्रांसफार्मर को भी क्या रखे, सर्कल में कर दिया, जैसे ये सर्कल जो बना दिया वो जोन बन गया, इसका ट्रांसफार्मर का इतना जोन हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह फिर बस आ गया, ठीक है। फिर बस आ जाएगा, अब फिर बस के पास फिर सर्किट ब्रेकर, इससे पहले भी सर्किट ब्रेकर है। देखो जितना भी एलिमेंट है, मान लीजिए बस लिए तो बस के आगे, बस जोन है, बस के आगे आगे पीछे क्या है, सर्किट ब्रेकर है, इधर भी और इधर भी। ट्रांसफार्मर है यहाँ पे, तो ट्रांसफार्मर के आगे पीछे क्या है, सर्किट ब्रेकर है। फिर बस के आगे पीछे सर्किट ब्रेकर है, ये पूरा एक ट्रांसमिशन लाइन हो गया। तो ट्रांसमिशन लाइन को भी हम लोग सर्कल में ले लिए, तो ये हो गया ट्रांसमिशन लाइन जोन। अब देखो ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ पे भी सर्किट ब्रेकर है, फिर यहाँ भी सर्किट ब्रेकर है, फिर बस लिए, तो ये हो गया, फिर बस के आगे फिर सर्किट ब्रेकर, फिर ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, फिर बस, फिर जनरेटर आ गया, जनरेटर के बाद जस्ट फिर सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना। इसका मतलब होता क्या है कि हर जोन में सर्किट ब्रेकर होगा ही, ठीक है ना। हर जोन में सर्किट ब्रेकर है, लेकिन कुछ ऐसा जोन भी है यहाँ पे देखो जो ओवरलैप हो गया है। सिंपल अगर बताएं तो ई वाला पोर्शन देखो, यहाँ पे ये ओवरलैप कहलाएगा, ओवरलैपिंग। यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गया है ये। इसी तरह से बहुत सारा ओवरलैपिंग है, देखो यहाँ भी ओवरलैपिंग है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ओवरलैपिंग तो होगा ही। अगर ओवरलैपिंग नहीं होगा तो क्या होगा, वो जोन प्रोटेक्टिव जोन बन ही नहीं पाएगा, फिर वो उसमें कोई प्रोटेक्टिव डिवाइसेस नहीं रहेगा, तो फॉल्ट होगा तो कैसे डिटेक्ट होगा, तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। फिर ओवरलैप मतलब कि जब जोन मतलब प्रोटेक्शन जोन बनाते हैं तो ओवरलैपिंग होना बहुत जरूरी है, हो ही जाता है, मतलब कि कैसे डिजाइन करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है कि ओवरलैपिंग नहीं होगा, ओवरलैपिंग हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो ओवरलैप हो ही जाता है, तो यहाँ ओवरलैप दिखाए हैं, ठीक है ना। क्लियर, ये चीज है। लेकिन अगर कुछ ऐसा भी जोन होता है जैसे कि जहाँ पे मान लिया ओवरलैपिंग नहीं हुआ है, तो ओवरलैपिंग नहीं होगा तो वो तो छोड़ जाएगा पोर्शन, तो वो पोर्शन जो छूट जाता है उसको बोलते हैं डेड जोन, क्या बोलते हैं, डेड जोन, उसको लिख देते हैं यहाँ पे पहले, डेड जोन बोलो या डेड स्पॉट बोलो, ठीक है, डेड स्पॉट। उसको हम लोग डेड स्पॉट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो रीजन है ना, अनप्रोटेक्टेड रीजन होता है, डेड स्पॉट उसको बोलते हैं जो अनप्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। इसमें कहीं कोई प्रोटेक्टेड डिवाइस होगा ही नहीं, तो इसको सिंपल हम लोग बोल सकते हैं अनप्रोटेक्टेड रीजन। यहाँ पे नहीं दिखाए हैं क्योंकि यहाँ पे सब तो प्रोटेक्ट कर ही लिए हैं, सब तो जोने में आ गया, ओवरलैप हो गया लेकिन है तो प्रोटेक्टिव रीजन में। इसको लिख सकते हैं मतलब ये डेड मैंने अनप्रोटेक्टेड रीजन होगा, यानी कि डेड स्पॉट में
there will no any protective डिवाइस। यहाँ पे कोई प्रोटेक्टिव डिवाइस नहीं होगा, अनप्रोटेक्टेड रीजन होता है, ठीक है। अब यह है ओवरलैपिंग। ओवरलैप में क्या होगा, यहाँ पे क्या है कि द पॉसिबिलिटी लिख सकते हैं कि ओवरलैपिंग क्या होता है, द पॉसिबिलिटी, वो लोग लाइन बनाकर लिख लेना अच्छा से, बुक मतलब कि कॉपी में अच्छा से, मतलब कि फिगर में मत ऐसे करना, ठीक है, कॉपी में नोट्स बना लेना सही से। द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्ट इन ओवरलैप्ड ओवरलैप्ड जोन इज लेस। यहाँ पे ओवरलैपिंग जोन में फॉल्ट होने की संभावना बहुत कम होता है, ठीक है, लेस एंड ट्रिपिंग टू मैनी सर्किट ब्रेकर, शॉर्ट में लिखे सीबी, मतलब सर्किट ब्रेकर, इज आल्सो इनफ्रीक्वेंट, मतलब कि देखो, जब मान लिया जाए उस जोन में, ओवरलैप जोन में फॉल्ट होने की संभावना बहुत कम है, फॉल्ट नहीं होना है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो ज्यादा सर्किट ब्रेकर ऑन भी नहीं होगा, ट्रिप भी नहीं करेगा, तो अच्छी बात है ना। ये नहीं कि बार बार मान लिया जब फॉल्ट होगा तो क्या होगा कि अगर ओवरलैपिंग में फॉल्ट आएगा तो दिक्कत ज्यादा है, फ्रिक्वेंटली आ रहा है तो फ्रिक्वेंटली सर्किट ब्रेकर ट्रिप करेगा, लेकिन यहाँ पे फॉल्ट आता नहीं है तो ज्यादा सर्किट ब्रेकर फ्रिक्वेंटली ऑन नहीं होगा, यानी ट्रिप नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें ये मतलब कि ओवरलैपिंग में ये एक मतलब कि एक तरह से बोलो कि खासियत है कि इसमें फॉल्ट बहुत कम होता है, कम होगा तो सर्किट ब्रेकर ऑन होगा ही नहीं, कोई जरूरत ऑन होने की है ही नहीं उसमें, है ना। यही चीज है, ठीक है। तो ये चीज हो गया पूरा, ये है मेरा मतलब कि जोन ऑफ प्रोटेक्शन बोलते हैं इसको। हर एलिमेंट का अपना जोन ऑफ प्रोटेक्शन होता है, जनरेटर का लिए अभी बोल दिए कि पूरा ही सर्कल है, अभी सर्कल के अंदर अगर फॉल्ट हो गया, ठीक है, तो यहाँ सर्किट ब्रेक लगा है, सर्किट ब्रेक ऑन हो जाएगा। ये ट्रांसमिशन लाइन है, अभी ट्रांसमिशन लाइन है, अब ट्रांसमिशन लाइन नहीं, ये बस जोन है, यानी बस है ये, तो बस को भी हम लोग क्या कर दिया, सर्किट में मतलब सर्कल के अंदर रख दिए हैं। अब ये ट्रांसफार्मर है तो इसको भी रख दिए। देख लो कोई भी एलिमेंट होगा ना, जितना भी एलिमेंट होगा, जैसे जनरेटर है तो जनरेटर के बाद क्या लग दिए हैं, सर्किट ब्रेकर रख दिए हैं। बस है तो बस के इधर आगे पीछे दोनों सर्किट ब्रेकर होगा, हर एलिमेंट के आगे पीछे सर्किट ब्रेकर होता है, एक आगे एक पीछे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको जोन ऑफ प्रोटेक्शन मतलब कि बना सकते हैं इस तरह से, है ना। एक पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग कि जोन ऑफ प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन में बी या मे कॉन्ट्रैक्ट मतलब इससे और छोटा बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसे बना सकते हैं। और एक्सपेंड, और इससे बड़ा भी बन सकता है, बोले तो जरूरी नहीं है कि ये यूनिक है, यूनिक नहीं है, ठीक है। जोन ऑफ प्रोटेक्शन का डायग्राम ये यूनिक नहीं है, और अलग तरीका से भी बनाया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड डिपेंडिंग डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस सिस्टम कंडीशन सिस्टम कंडीशन सिस्टम के कंडीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें देख लिए कि जोन ऑफ प्रोटेक्शन में मेनली हम लोग यहाँ पे जो भी लिए थे वो जनरेटर जोन का बात किए, बस जोन का, ट्रांसफार्मर जोन का, ठीक है, और ट्रांसमिशन लाइन का, यानी कि हम लोग पावर सिस्टम में कंसीडर जो एलिमेंट किए हैं, ओनली 4 एलिमेंट को कंसीडर किए तो चारों का जोन बनेगा।
अब उसके बाउंड्री के अंदर फॉल्ट होगा तो उसका जो भी मतलब कि सर्किट ब्रेकर या रिले जो होगा मतलब प्रोटेक्टिव जो सिस्टम होगी वो ऑपरेट करेगा, उसका बाउंड्री के अंदर हुआ तो। जैसे अगर एक समझाने का बात करें तो देखो, ये जैसे ट्रांसमिशन लाइन है तो इसका बाउंड्री पूरा डिफाइन कर दिए हैं इसे। अब यहाँ भी अगर मान लो फॉल्ट होता है, यहाँ फॉल्ट होता है या यहाँ कहीं भी फॉल्ट होगा तो इस यहाँ एक सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, ये ऑपरेट कर जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बस सिंपल यही है। चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग प्राइमरी एंड बैकअप प्रोटेक्शन की। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे प्राइमरी एंड बैकअप प्रोटेक्शन। एंड बैकअप, ठीक है। तो पहले हम लोग डिफिनेशन देख लेंगे कि प्राइमरी क्या होगा, सेकेंडरी क्या होगा। ठीक है ना, प्राइमरी प्रोटेक्शन क्या होता है और बैकअप प्रोटेक्शन क्या होता है। ठीक है, चलो तो डायग्राम बाद में देखेंगे, पहले लिख मतलब समझ लेते हैं इसका पहले वन बाय वन करके। तो पहले हम लोग प्राइमरी की बात करते हैं, प्राइमरी प्रोटेक्शन। प्राइमरी प्रोटेक्शन अगर आता है तो इसमें क्या लिखेंगे, सिंपल लिखना क्या है, लिखोगे इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, it is the first line of defense that detect detect and clear fault in their assigned assigned area without without using backup protection। ठीक है, यानी कि अगर फॉल्ट होगा तो जब सबसे पहले जो ऑपरेट करेगा ना वो प्राइमरी प्रोटेक्शन होता है, सबसे पहले वही एक्शन लेगा। ठीक है ना, समझ में आया? तो जैसे ही फॉल्ट होगा तो सबसे जो पहले ऑपरेट करेगा वो प्राइमरी प्रोटेक्शन होगा। प्राइमरी प्रोटेक्शन जो डिवाइस होगी सबसे पहले ऑपरेट करेगी, तो इसीलिए लिखे हैं इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जैसे फॉल्ट होगा तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यही होगा, यानी यही ऑपरेट करेगा। यही क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, उसके बाद फॉल्ट को क्लियर करेगा। ठीक है ना, इन दियर असाइंड एरिया, जो उसको एरिया डिफाइन कर दिया कि तुमको इस एरिया में ही ऑपरेट करना है, तो उस एरिया में जैसे ही फॉल्ट आएगा तो सबसे पहले वही ऑपरेट करेगा। ठीक है, विदाउट यूजिंग बैकअप प्रोटेक्शन, बैकअप को यूज नहीं करेगा क्योंकि प्राइमरी है, वो पहले डिफेंस करेगा, वही लड़ेगा, पहले वो लड़ेगा, वो क्लियर कर लेगा। ठीक है, वो फेल हो जाएगा तब आएगा बैकअप की बात। ठीक है ना, चलो तब बैकअप भी देख लेते हैं। चलो बैकअप प्रोटेक्शन, बैकअप प्रोटेक्शन में क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंपल इट इज द सेकेंडरी सेकेंडरी प्रोटेक्शन that operates that operates when primary protection fail to detect
और क्लियर फॉल्ट, और क्लियर है फॉल्ट। प्राइमरी अगर फेल हो जाता है डिटेक्ट ऑफ मतलब कि फॉल्ट को क्लियर करने से, तब क्या होगा, बैकअप आ जाएगा। ठीक है, फिर बैकअप वाला आ जाएगा। ठीक है ना, ये चीज इस तरह से ही काम करता है। यानी सिंपल कहने का मतलब वो फॉल्ट हुआ तो सबसे पहले प्राइमरी प्रोटेक्शन ऑन होगा, अगर वो फेल हो जाएगा तो बैकअप ऑन होगा, तब बैकअप ही काम करेगा फिर। ठीक है ना, तो यही लिखे, इट इज द सेकेंडरी प्रोटेक्शन दैट ऑपरेट्स व्हेन प्राइमरी प्रोटेक्शन फेल्स टू डिटेक्ट और क्लियर अ फॉल्ट। जैसे ही फेल हो जाएगा, मतलब प्राइमरी जब फेल हो जाएगा तो बैकअप आ जाएगा, नहीं तो सबसे पहले जब फॉल्ट आएगा तो प्राइमरी ही ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो अब आते हैं यहाँ डायग्राम पे। तो ये हो गया प्राइमरी एंड बैकअप प्रोटेक्शन का डायग्राम है। जैसे ही आएगा तो दोनों साथ साथ आता है, और दोनों साथ आएगा तो दोनों को तुमको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पहले डायग्राम बना लेना है। देखो प्राइमरी एंड बैकअप प्रोटेक्शन का है, डायग्राम बनाना है सिंपल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग, ये सोर्स है यानी कि जनरेटर हो गया, ये क्या है, सोर्स यानी जनरेटर है ये। ठीक है, अब देखो ये जनरेटर का इम्पीडेंस हो गया, सिंक्रोनस इम्पीडेंस जिसको बोल सकते हैं हम लोग। अब यहाँ ये एक बस हो गया, बस के बाद यहाँ लोड लगा दिए, ये भी लोड हो गया, ये क्या है, बस। फिर यहाँ देखो एक बस हो गया, फिर यहाँ एक बस हो गया। कितना बस है, तो ध्यान से देखो, एक, दो, तीन, है ना। अब देखो कि इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि एक यहाँ से ई बस से एक, मैंने ए और बी के बीच में एक बना है पोर्शन, और दूसरा पोर्शन है बी और सी के बीच में, बी से लेकर सी के बीच में। अब क्या है, यहाँ पे एक सर्किट ब्रेकर लगाए हैं, ये ए है ना, और ये बी मान लेना है, ये बी बस बार है यहाँ पे, ये ए के पास है, ये ए बस है। तो ए के पास जो भी है सर्किट ब्रेकर, उसको सर्किट ब्रेकर ए नाम दे दिए हैं, सी बी ए यानी ए के पास है। अब बताए थे कि सर्किट ब्रेकर के साथ साथ मतलब रिले भी, मतलब कि रिले होगा, तो यहाँ पे देखो रिले लगा हुआ, डीटीओसी है यानी कि डिफिनिट टाइम ओवर करंट रिले, अभी नाम याद रखो, ये आगे आएगा। डिफिनिट टाइम ओवर करंट रिले है, ये सिंपल एक रिले हो गया, और ये सीटी है। ठीक है, इसी तरह ये पूरा मिलकर हम लोग प्रोटेक्ट, ये एक प्रोटेक्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है ना, प्रोटेक्शन सिस्टम यही हो गया, प्रोटेक्शन सिस्टम। ठीक है, ए और बी के बीच में एक प्रोटेक्शन सिस्टम लगा दिए, बी और सी के बीच में एक प्रोटेक्शन सिस्टम। एक प्रोटेक्शन सिस्टम में क्या होगा, सर्किट ब्रेकर, रिले और सिटी, यहाँ भी सिटी है। ठीक है, ये बी में है इसलिए बी नाम दे दिए हैं, यहाँ पे रिले बी दे दिए, सिटी हो गया। तो ये भी एक प्रोटेक्शन सिस्टम। अभी प्रोटेक्शन सिस्टम कब काम करेगा, ई वाला में, बीसी के, बीसी वाला जोन में, और ये किस में काम करेगा, एबी वाला जोन में। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखो ध्यान से, एक चीज और है चलो, अच्छा यहाँ पे एक ऑपरेटिंग टाइम लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग टाइम के बारे में अभी छोड़ दो कि ऑपरेटिंग टाइम क्या है नहीं है, ठीक है ना, उससे अभी तुम लोग को लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग अभी समझना है कि मतलब प्राइमरी क्या है, बैकअप प्रोटेक्शन क्या है। ठीक है, तो देखो अब इस समझ में आ गया। यहाँ पे सिंपली हम लोग कितने भाग में डिवाइड कर दिए हैं इसको, जनरेटर हो गया, ये वाला जोन में एक प्रोटेक्शन सिस्टम लगा दिए हैं, और ये वाला जोन में एक प्रोटेक्शन सिस्टम लगा दिए हैं। देखो यहाँ पर भी ये बस जो है सी वाला बस, वहां पर भी एक लोड लगा हुआ है। अब मान लिए हैं कि यहीं पे फॉल्ट हुआ, फॉल्ट कहाँ हुआ है, सी पे, फॉल्ट कहाँ हुआ है, सी पे। ठीक है, अब फॉल्ट यहाँ हुआ है, ये टाइम है, ये टाइम ऑपरेटिंग टाइम दिखाया है, ऑपरेटिंग टाइम देखो ई वाला के लिए, ये वाला ये जो प्रोटेक्शन सिस्टम है इसके लिए ऑपरेटिंग टाइम देखो इतना है, यहाँ से यहाँ, यानी टी ए जो है ना ऑपरेटिंग टाइम है ए के, ये जो ए प्रोटेक्टेड सिस्टम है उसके लिए, और ये टीबी लिखा हुआ ना, ये ऑपरेटिंग टाइम ये बी के लिए, इसके ई प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए है। इसका ऑपरेटिंग टाइम देखो बहुत कम है कि नहीं, और इसका ऑपरेटिंग टाइम ज्यादा है। और ये जो गैप है ना दोनों के बीच का, उसको बोलते हैं सेलेक्टिव टाइम इंटरवल। ठीक है, STI। अभी सब जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे है तो बता दे रहे हैं। लेकिन देखो अब यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, तो बताओ यहाँ पे जब फॉल्ट हुआ तो बताओ कौन सा प्रोटेक्शन सिस्टम के नियर हुआ है, बी के पास। तो सबसे पहले किसको ऑन होना चाहिए, बी को, उसके बाद किसको ऑन होना चाहिए, अगर ये फेल हो जाता, ये फेल हो जाएगा, तब ये ऑन होगा ए। यानी कि यहाँ फॉल्ट हुआ है तो ये जो है ना, ये प्राइमरी प्रोटेक्शन हो गया, प्राइमरी प्रोटेक्शन, यही है प्राइमरी प्रोटेक्शन। यानी कि अगर इसके पास फॉल्ट हुआ, इसी के जोन में फॉल्ट हुआ है,
तो यही ऑपरेट करेगा, यही डिटेक्ट करेगा और यही फॉल्ट को क्लियर करेगा। हाँ, अगर ई फेल हो जाता, ई फेल हो जाएगा तो क्या होगा, तब ई आएगा। तो अगर इस फॉल्ट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, देखो कौन प्राइमरी होगा कौन बैकअप होगा, वो फॉल्ट के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि फॉल्ट कहाँ हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में प्रोटेक्टिव सिस्टम कहाँ है, ठीक है ना। तो फॉल्ट यहाँ हुआ, उस फॉल्ट के पास है इसीलिए ये प्राइमरी कहलाएगा, और दूर है तो इसके लिए ये बैकअप हो जाएगा, बैकअप, बैकअप प्रोटेक्शन है, ठीक है। हाँ, ई ऑपरेट तभी करेगा जब ई फेल होगा, ई जब फेल होगा तभी ऑपरेट करे जाएगा, लेकिन ये फेल होगा तब ना, फेल नहीं होगा तो ये ऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर। तो इसीलिए हम लोग सिंपल, हम लोग ऐसा कहानी है यही कि बैकअप और प्राइमरी क्या होता है। बैकअप वही है जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, क्योंकि जो उसी के पास फॉल्ट हुआ है तो पहले वो ना लड़ेगा फॉल्ट से, उस फॉल्ट को क्लियर करेगा, अगर वो फेल हो जाएगा तो पीछे से जो बैकअप है वो आएगा, फिर वो क्लियर करेगा, ठीक है। चलो एक चीज और देख लो यहाँ पे, ऑपरेटिंग टाइम देखो, इसके लिए टाइम ऑफ ऑपरेशन बहुत कम दिया हुआ है, देखो ये भी, लेकिन बैकअप के लिए टाइम ऑफ ऑपरेशन बहुत ज्यादा दिया हुआ है, क्योंकि जो पास है उसको जल्दी ऑपरेट करना है, अगर वो मान लिया इसके इतना टाइम ले लेगा तो पता चलेगा ना, देखो अगर देखो टीबी जो है, जैसे मान लिया टी ए टाइम ऑपरेटिंग ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस ए वाला, इसके लिए ये ए बोल रहा है, ये है, इसके लिए ये बी है, टाइम ऑपरेशन ए का ज्यादा होगा टाइम ऑपरेशन बी से, देखो बी के लिए कम है, यानी फॉल्ट जैसे ही हुआ तो बी को ऑपरेट होना ही पड़ेगा, अगर फेल कर जाएगा या नहीं ऑपरेट होगा तो ए क्या समझेगा कि बी मतलब कि डिटेक्ट नहीं कर पाया, कुछ उसमें प्रॉब्लम है, इसीलिए फिर ए ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं, तो कुछ समय देता है, यानी कि ई क्या करता है, ए जो होगा वो वॉच करेगा, देखेगा, ठीक है ना, कि क्या बी जो है उसके पास फॉल्ट हुआ है तो वो ऑपरेट करेगा, कर रहा है या नहीं, ठीक है। जितना समय दिया हुआ है उसके अंदर अगर वो ऑपरेट किया तो ठीक है, और अगर नहीं किया उसका टाइम से बाहर चला गया तो फिर बैकअप ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जितना टाइम दिया उसके अंदर ही है ऑन हो जाएगा और ये ऑपरेट कर जाएगा, फॉल्ट को हटा देगा, अगर ये ऐसा नहीं होता है तो फिर बैकअप ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होता है, ठीक है। तो प्राइमरी और बैकअप यही था, ठीक है, प्राइमरी प्रोटेक्शन और बैकअप प्रोटेक्शन, सिंपल इतना समझ लेना है। अब जो प्रोटेक्शन सिस्टम है उसमें सिंपल हम लोग जानेंगे कि सर्किट ब्रेकर होता है, सर्किट ब्रेकर के साथ रिले होगा, रिले के साथ सीटी होता है, ये पूरा हम लोग इस तरह से डिजाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ भी देखो सीबी है, सीटी है, रिले हो गया, यहाँ भी हो गया सीबी सिटी रिले, ठीक है। तो हम लोग दो ही लिए थे, दो ही जोन डिवाइड किए थे, एक ए से बी और फिर बी से सी। चलो अब इसमें कुछ लिख लेते हैं, ये तो डिफिनेशन लिख लेना है अलग बात है, लेकिन डिफिने पहले क्या करोगे कि प्राइमरी और बैकअप टॉपिक डाल लेना, फिर डिफिनेशन लिख लो कि प्राइमरी प्रोटेक्शन क्या होता है, फिर लिख लेना सेकेंडरी, सॉरी सेकेंडरी यानी जो बैकअप बोल रहे हैं बैकअप प्रोटेक्शन क्या होता है, बोल सकते हैं सेकेंडरी, कोई दिक्कत नहीं। इसके जैसे ही दोनों लिख लोगे डिफिनेशन, उसके बाद क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे, और डायग्राम के बारे में फिर लिखना है, ठीक है ना। डायग्राम जैसे ही बन जाएगा तो डायग्राम के बारे में हम लोग लिखेंगे कुछ, ठीक है, लिखेंगे डायग्राम के बारे में, ठीक है। लिखेंगे रिले, रिले बी, देखो रिले बी कहाँ है, रिले बी डायग्राम में देख लो, रिले बी जो है ये है ना, रिले बी, ये है ना रिले बी, है ना, जो कि सर्किट ब्रेकर सीबी के पास है, रिले बी is with circuit breaker CBB, circuit breaker CBB provides primary protection, provides primary protection to the line section BC, बता दिए हैं BC सेक्शन को, है ना। रिले A is with circuit breaker CBA
provides backup protection to the section BC। ठीक है, बस इतना हम लोग को लिखना है। आगे लिख सकते हैं, when fault takes place both primary and secondary protection system रिले ए और रिले बी बोल सकते हैं, रिले बी और रिले सिस्टम स्टार्ट operating when fault takes place both primary and secondary protection start operating simultaneously इसमें थोड़ा सा हम लोग एडिट कर लेते हैं। when fault takes place both primary and एक मिनट when fault takes place both primary and backup protection secondary बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, protection start monitoring the situation of fault but backup protection watch and wait to operate primary protection first। ठीक, तो इस तरह से हम लोग कंप्लीट हो गया। फॉल्ट जो होगा तो दोनों क्या करता है, दोनों बैकअप और मतलब जो है से प्राइमरी दोनों सिचुएशन को मतलब कि मॉनिटर करेगा, देखेगा क्या चल रहा है, क्या फॉल्ट का क्या हो रहा है। उसके बाद जो होगा बैकअप जो होगा वॉच करेगा, वेट करेगा, इंतजार करेगा कि प्राइमरी प्रोटेक्शन ऑपरेट करे पहले। अगर वो फेल कर जाएगा उसके बाद ही सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी यानी बैकअप ऑन होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग बैकअप और प्राइमरी भी टॉपिक कवर कर लिए। ठीक है, ओके बाय।